परीक्षा वो तो कोई दिक्कत है नहीं। 74 पेज का तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक प्रथम कोटि की क्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो रही है, तो सब क्रिया करदाई काल ज्ञात कीजिए। 74 पेज का तीसरा क्वेश्चन बता रहे परीक्षा बोर्ड का। एक प्रथम कोटि की क्रिया 40 मिनट में 90% हो रही है, तो इसका अर्धाई काल कितना होगा। और कभी कभी क्या होता है, लॉग के मान बेटा कोष्टक में दे देता है, जैसे किसने दिया log 2 का मान इतना है, और नहीं देता हमें तो याद रखेंगे, या कैसे याद रखेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। इसकी फोटो खींच ली भाई, चलो हटा दे। अब ये सवाल कैसे करेंगे ये ध्यान दें। तो देखो सवाल में क्या दिया हमें, जहां 100% वाली बात हो रही है, तो सबसे पहले हल में लिखेंगे अपन माना अभिकारक। अब अभिकारक यही मान लें कि अभिकारक कोई सा हो सकता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर 100 है। और 100 कहाँ से आ गया, सवाल में 100 तो लिखा ही नहीं। हाँ, क्योंकि जहाँ परसेंटेज की बात है वहाँ आपको 100 मानना है, क्योंकि 100 से ही परसेंटेज की तुलना की जाती है। यदि परसेंटेज ना दे तो फिर बात अलग आएगा और कहीं का सवाल है ना। और फिर क्या लिखा है, समय कितना दिया 40 मिनट, ई बराबर 40 मिनट है। इतनी चीज हमें दी है, अर्धाई काल ज्ञात करने कह रहा। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार एक प्रथम कोटि की क्रिया अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो रही है, अतः x बराबर 90। ठीक है ना, जितनी पूर्ण हो रही है वो x का मान होगा बेटा आपका। ठीक है ना, क्योंकि अभी अपन ने इससे पहले मैंने लिख के बताया था कि उसकी सांद्रता घटकर a माइनस एक्स रह जाती है। तो ऐसे ही मान लो शुरू में a थी और वो x का मान हो गया 90। जितने परसेंट पूर्ण हो रही है वो x का मान कहलाएगा। ये दिमाग में आप फिट कर लें। ठीक, अब इसको अपन रखें जहाँ लिखा है प्रथम कोटि के समाकलित दर समीकरण से। इसको तो अभी जो लिखा था और जो लिखने जा रहा हूँ ये विकल्प आएगा क्वेश्चन बेटा, प्रथम कोटि के समाकलित दर समीकरण से, समाकलित दर समीकरण से। तो ये क्या है, k बराबर 2.303 बटे t और जहाँ गया log a बटे a माइनस एक्स। तो इसको तो याद रखना, ये भी विकल्प में आता क्वेश्चन। प्रथम कोटि का समाकलित दर समीकरण लिखिए तो आप 1 नंबर का इतना लिख पाएंगे। ठीक, अब हम क्या करें, समीकरण में क्या कर दें, मान रख दें भाई जो अपने पास एकत्र हुए। तो ये आ गया k बराबर 2.303, t का मान कितना है, log a का मान है 100 और 100 माइनस 90। ठीक है ना, a का मान यहाँ भी 100 आएगा और x का मान हमें पता ही है 90 दिया आपने। हल कर लो इसको, तो k बराबर 2.303 बटे 40 log, और जहाँ गया ऊपर 100 बेटा, नीचे 10 है, 10 से कट गया बराबर 10। इसका मतलब log 10 आ गया हमारे पास। k बराबर हो गया आपका 2.303 बटे 40 और जहाँ गया आपका log 10। तो log 10 का मान कितना होगा, बस इसमें मान रख दो, हल हो गया सवाल। अभी नहीं हुआ, कुछ रह गया हो। हाँ सर, क्योंकि log 10 बराबर क्या होता, log 10 बराबर 1 होता है। ठीक है, अब इसमें मान रखो बेटा, तो k बराबर 2.303 बटे 40 और log का मान है 1। तो ये आ गया k का मान कितना आ गया, 2.303 बटे 40। 40 का भाग दो भैया, कितना आ रहा k का मान, 57 पॉइंट कुछ आएगा, 0 लगाओ, 0.005 आते हैं तो कुछ आएगा। भाग दे के देखो कितना आ रहा,
वो कदे करा क्या पाएगा अरे भाई जैसे मन से आ रहा मन से निकालो हम लोग पाँच सात पाँच सात पाँच मैं कहता हूँ 57 आया हाँ तो ये आ गया आपका 0.0575 है तो हमें इससे ही लगना याद रखना ठीक है 3 अंकों तक हमने लिख लिया कहाँ से बताया कैलकुलेटर चल मैं देखती रही कहाँ से क्या उन्होंने कर दिया यार वो तो पता है जैसे मैं कह रहा था 57 कुछ आ गया 0.57 लेकिन आया नहीं हमें ले तुम गणित के विद्यार्थी तो मैं कैसा नहीं आया 40 का भाग ही तो देना समस्या का है 1 0 हटा दो 400 सही बात नीचे लगा दो भाई जी अगर अपन ने नहीं 4 तो कहा हुआ है 3 0 है 40,000 हो जाए 3 0 नीचे लगा 4,000 हो जाए मतलब नहीं 40,000 हो जाए 3 0 बढ़े 40,000 का 2,303 में भाग दे दो और सबसे अच्छी बात इसके मान तो फिक्स रहते हैं ये कोई गणित नहीं है बदल के सवाल आ जाएगा जो आप पढ़ रहे हैं वही का वो सवाल परीक्षा में आएगा हमें पता होना चाहिए 40 का भाग नहीं है इतना आएगा ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं मेमोरी जैसे मुझे पहले पता था कि इसका 0.57 आएगा भाग देख लो आप अब हमें ये निकला का आएगा वेग व्यंजक निकल गया लेकिन हमें निकालना क्या था अर्धायुकाल निकालना तो चूंकि अर्धायुकाल बराबर क्या होता है चूंकि टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे के ठीक है अर्धायुकाल शब्द हो जाएंगे तो इसमें मान रख दें समीकरण में मान रख दें भाई मान रख देंगे अपन तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे 0.057 ये तो मिनट 12 मिनट के लगभग आएगा उसका 12 या 12 वही 12 ये आपका आंसर हो गया चलो अभी मैं बता दे रहा हूँ यदि यहाँ 50 मिनट होते तो उत्तर आता 15 मिनट 50 आएगा 15 लिख देना 40 आएगा 12 मिनट लिखना ठीक 50 भी दे सकता बदल का 50 से जब हल करेंगे ना 50 मिनट रख के जॉब कराएगा 15 मिनट तो देख लो इसकी फोटो खींच लो भाई फिर दूसरा सवाल बताएं किसके समझ नहीं आया सवाल हालांकि सत्या सवाल पिछले साल आया था इस साल सवाल नहीं आ गया इस साल तो बिलियन वाले से सवाल आया लेकिन फिर भी हमें सीखना तो है मान लो डबल से रिपीट कर दें हो सकता है पिछले ही साल का एक आध दो क्वेश्चन दे देते कोई का वो दे दे उठा सवाल जो पिछले साल आया सर इसमें 5.757 कैसे ले आया ये सोच रहे चलिए ये तो आजा क्या ये तो कर ली थी मैं कल इसने अलग लाया इसने 5.757 ये ऐसी चीजें मैं एक बार सिखा चुका दूंगा सर वो उन्होंने इधर कर दिया और वो उधर सर नीचे 0 बढ़ा दी क्या हाँ इनवर्स में लिया कि नहीं tan इनवर्स 2 लिखा कि नहीं तो फिर इस टाइप सवाल में बता तो बस उसने क्या करा इसको बदल दिया इसको ऐसे करा है उसने इसको मान लिया 57 अब मान लो 3 शून्य है 3 0 हो गए ठीक है अब इसको ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाएंगे लोग 57 इंटू tan इनवर्स 3 हो गया tan इनवर्स 3 हो गया अब इसको मान लो 10 से 1 शून्य है 1 10 को नीचे उतार के ले आओ ऊपर कितने घात बची 2 इनवर्स 2 की तो जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5.7 इंटू तो वो रहेगा और अगर एक और घात नीचे उतार ली मतलब तो फिर बचा कितना आपका 0.57 इंटू tan इनवर्स 1 इस तरह से होता है और क्या
ऐसे ही करा उसने 5.7 आ तो गया बेटा ने, आ गया कि नहीं यहाँ पर? हाँ तो यही तरीका उसका। ठीक, चलो मिटा दें, हो गया। जब सवाल अगला, अब जो पिछले साल सवाल आया मान लीजिए, कहाँ गए देखा, हर जगह सवाल में सर ये आया। ये नहीं आया। अच्छा ये वाला 5 वाला और पिछली साल आया सर 5 वाला सर 75 पे। हाँ वो तो 5वां करा रहा हूँ। अब देखो 6वां आप कर लेंगे। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको करके खुद लाना है, यानी समझिए आप फिर पूछ लेना। इसमें लिखा है एक प्रथम कोटि का क्रिया 30% वियोजित होने में। देखो वियोजित होना या पूर्ण होने में बात तो वही है, उसमें चेंज हो गया सब। 40 मिनट लगते हैं तो टी आपकी गणना कीजिए, तो वही का होगा, कुछ नहीं करना आप है। कर लेंगे, हाँ सर। सेम है ये, करके देखना आप। ठीक, अब पहला 14 देखें, फिर मैं 5वां बताऊंगा। पहले 14 सवाल देखें। 6वां आपको स्वयं करना है, चौथा मैं बता दे रहा हूँ वहाँ पे। जहाँ बहुत से स्टूडेंट एब्सेंट हो रहा, मुझे पता नहीं था, नहीं मैं वो सरल वाली पढ़ा दी। सर वो सर नहीं है स्कूल में आप। कौन से सर? वो सर बाबा घायल मास आवेगा सर 10:35 हो गए, आपको डांट पड़ी। आज छुट्टी हो रही नहीं कल चलेगा परसों से है। आज तो सारे जल्दी आते कल तो मैं जहाँ जल्दी चला गया और फिर मैं हो गया घर के थे, मैडम जी ने थोड़ा लेट करवा दिया क्यों, मैडम भी जाती साथ, तो बज गए कितने 3 मिनट कम रह 11 बजे। मैंने क्या आप जाती नहीं स्कूल,